अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, और यदि आप जोक्स, चुटकुले, शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijoks.com से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। कोण B है 60 अंश, BC 6 सेंटीमीटर खींचना है और AB 5 सेंटीमीटर बनाना है। जब ये त्रिभुज बन जाए फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, जो ये त्रिभुज ABC बनेगा इसकी संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो यहाँ पर सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं हम। यहाँ ये खींच लिया हमने, BC 6 सेंटीमीटर है ये। अब कोण B ये 60 अंश, तो B बिंदु पर यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है हमें। तो यहाँ पर चांदे की सहायता से बनाएंगे हम 60 अंश का कोण। तो जो ये बिंदु है चांदे का, यहाँ पर इस B बिंदु को रखना है हमें और इस वाली लाइन से इस लाइन को कवर करना है हमें। फिर 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश का यहाँ पर कोण बनाना है। तो यहाँ पर बनाते हम, ये बिंदु से बिंदु रख लिया, यहाँ पर लाइन से लाइन को कवर कर लिया। अब 60 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है ये। तो यहाँ पर ये रेखा खींचते हैं हम, जो हमने कोण बनाया हुआ है ये, और ये हमें यहाँ कहीं पर बिंदु A मिलेगा। वो बिंदु A कैसे मिलेगा? जब हम AB 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले ये लाइन खींचते हैं हम, ये कोण वाली। तो यहाँ पर ये हमने खींच दी AY। अब यहाँ पर चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का AB बराबर। तो यहाँ पर मापते हैं स्केल में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 से ये रखा हमने, और ये यहाँ पर बिंदु मिलेगा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमने खींच लिया। अब A को C से मिला देते हैं हम, तो ये बन जाएगा त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज ABC बन गया। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो यहाँ पर 3/4 है, तो 4 का भाग 3 में देंगे तो 1 नहीं आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। यानी देखेंगे आप 3 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 नहीं जा रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो जो त्रिभुज बनेगा इस ABC के संगत एक अन्य त्रिभुज बनेगा, वो ABC से छोटा बनेगा। ये हमें पता लगता है इससे, जब हम नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में भाग देते हैं और दशमलव में आता है तो छोटा त्रिभुज बनेगा, और यदि 1 से बढ़कर आता इस प्रकार तो बड़ा त्रिभुज बनता ABC से। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा है 4। तो बिंदु B को न्यून कोण मानते हुए हम BX किरण इस प्रकार खींचेंगे और उसे 4 भागों में विभाजित करेंगे। हम यहाँ पर BX किरण खींचते हैं, ये हमने BX किरण खींच ली। अब इसे हम 4 समान भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से हम 4 समान भागों में बांट देते हैं इसे। तो यहाँ पर ये रखा हमने स्केल। अब यहाँ पर 4 समान भागों में बांटेंगे। एक भाग यहाँ से, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, यहाँ से तीसरा भाग ये, यहाँ से चौथा भाग ये। तो ये हमने 4 समान भागों में बांट दिया, x1, x2, x3 और x4। ये नाम दे दिया हमने। यहाँ पर दिखा देता हूँ x4। अब जो नीचे हो, जो 4 है नीचे, तो x4 को, इसके चौथे भाग को, x4 को C से मिलाते हैं। यहाँ पर जो बिंदु हो उससे मिलाते हैं इस नीचे वाले भाग को। तो यहाँ पर x4 को C से मिला देते हैं हम। तो x4 को हमने C से मिलाया।
अब यहाँ पर x4 को c से मिला दिया। अब ऊपर क्या है 3, तो x3 से x4c के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो BC पर यहाँ कहीं पर मिलेगी, यहाँ कहीं पर काटेगी। तो यहाँ पर x4c के समांतर एक किरण खींचने के लिए हमें पहले यहाँ पर ये इस प्रकार का कोण यहाँ पर भी बनाना होगा चाप की सहायता से। तो यहाँ पर ये हम चाप लगाएंगे इतना, ये इतना चाप यहाँ पर लगा। इसी प्रकार x3 पर लगाएंगे चाप, ये हमने x3 पर चाप लगाया। अब यहाँ पर ये कोण हम मापेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक जो हमने चाप लगाया है, तो वो है इतना। तो इतना ही चाप हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम इस x3 से इस बिंदु को मिलाते हुए हम किरण खींचेंगे, तो वो हमें कहाँ पर, इस BC पर कहीं पर मिलेगी। तो ये हमने किरण खींच दी, BC पर यहाँ पर मिली। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम C'। अब इस AC के समांतर, जो AC है भुजा, इसके समांतर हम C' से एक किरण खींचेंगे और यहाँ कहीं पर बिंदु A' नाम दे देंगे। तो AC के समांतर हमें किरण खींचने के लिए इसी प्रकार का यहाँ पर चाप लगाना पड़ेगा। तो ये हम C पर चाप लगाते हैं, उतना ही हम C' पर लगाएंगे। अब हम ये कोण मापेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये माप लेंगे हम। तो ये हमने माप लिया। अब इस बिंदु से हम इतना ही चाप लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। तो इस बिंदु को मिलाते हुए हम C' से एक रेखा खींचेंगे। तो ये खींच दी हमने, यहाँ पर बिंदु मिल गया A'। तो हमने एक अन्य त्रिभुज बना दिया A' B C', जिसकी भुजाएं एक त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हैं। रचना के पद लिखेंगे हम यहाँ पर। रचना के पद, पहला है रचना का पद। सर्वप्रथम हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर हमने बिंदु B को केंद्र मानकर यहाँ पर बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। फिर हमने क्या किया कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा खींची तथा A को C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब हमने चौथे में हमने क्या किया कि बिंदु B को केंद्र मानकर BX किरण खींची। बिंदु B, इसे न्यून कोण मानते हुए BX किरण खींची और उसे 4 समान भागों में विभाजित किया। पांचवा बिंदु, x4 को C से मिलाया तथा x4C के समांतर x3C' रेखा खींची। x4C के समांतर x3C' रेखा खींची। और AC के समांतर A', C' रेखा खींची। AC समांतर A', C' रेखा खींची। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज A', B, C' की रचना हुई, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हैं। तो ये हमने इस प्रकार रचना के पद लिख लिए और रचना कर ली। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।